रूस यूक्रेन की जंग के बीच पूरी दुनिया की तैयारी तारीखों में सिमट गई है। इसमें पहली तारीख है 24 फरवरी, यानी जंग की बरसी, जब महाविनाश की आशंका सच में बदल सकती है। लेकिन इसके पहले एक तारीख और है जब पूरा विश्व ये तय करेगा कि अगली हलचल क्या होगी। ये तारीख है 21 फरवरी। इसी तारीख को बाइडेन और पुतिन अपने एक्शन प्लान का ऐलान करेंगे। लेकिन ये प्लान क्या होगा, इसके संकेत रूस ने ब्लैक सी में ही दे दिए हैं। अगले 40 घंटे बाद रूस के दिए संकेत कितने सार्थक साबित होंगे, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। ऑपरेशन 24 फरवरी, ट्रेलर लॉन्च, दुनिया डरी। घंटे बाद बड़ा ऐलान, एक्टिव विनाश का प्लान। वो वक्त अब करीब आ चुका है जब दुनिया में महाविनाश की कल्पना को साकार करने वाले हथियार का इस्तेमाल होने वाला है। जंग की बरसी 24 फरवरी की तारीख करीब आते आते भले ही यूक्रेन के वॉर जोन की हलचल कम महसूस हो रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बारूदी विनाश के बीच महसूस होने वाली थोड़ी सी राहत महाविनाश का बवंडर उठने की संकेत है। और ये संकेत जंग की तैयारियों के रिलीज होने वाले ट्रेलर के कारण और भी मजबूत हो गए हैं। फरवरी की तैयारी का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। ये रूस का मिसाइल शिप है जिसकी तैयारी सिर्फ मिसाइल लॉन्चिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इस तैयारी का मुख्य आकर्षण है न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग की तैयारी। जिस फ्रेगेट का इस्तेमाल रूस कर रहा है उसे लेकर कोई पुख्ता खुलासा नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है ये फ्रेगेट मोस्कवा जितना ही विध्वंसक है और इस मिसाइल शिप से लॉन्च होने वाली मिसाइल्स भी न्यूक्लियर वॉरहेड ढोने में सक्षम है। रूस ने ब्लैक सी से अपने मिसाइल शिप से 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें लॉन्च की। दावा है कि इनमें से जानबूझकर 2 मिसाइलें दक्षिणी यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर दागी गई, जिन्हें यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। बाकी 2 मिसाइलें समंदर में जाकर गिरी। हालांकि रूस के इस ट्रेलर में यूक्रेन को टारगेट बनाने का दावा कीव से हुआ है, इसलिए दावे की पुष्टि नहीं होती। लेकिन मिसाइल्स लॉन्चिंग की तस्वीरों ने हालात साफ कर दिए कि तैयारी का लेवल कुछ और है। तैयारी करीब करीब न्यूक्लियर अटैक की है। ऐसा क्यों? इसे कैलिबर क्रूज मिसाइल की खासियत की समय पर समझिए। कैलिबर क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड होने में सक्षम है। इसका हर वेरिएंट 400 से 500 किलोग्राम तक वॉरहेड होने में सक्षम है। ये मिसाइल रूसी सेना में 1994 से सेवा दे रही है, जो 3580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। लेकिन दावा है कि मिसाइल का नया वेरिएंट हाइपरसोनिक स्पीड को मैच करता है। यानी कि ऐसी मिसाइल का ट्रेलर रूस ने ब्लैक सी में दिखाया है जो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस के आसपास के क्षेत्रों तक भी दुश्मनों के ठिकाने तबाह कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि रूस ने आखिर इसी मिसाइल का ट्रेलर क्यों दिखाया? क्या रूस इसे यूक्रेन पर इस्तेमाल कर चुका है इसलिए, या फिर रूस भविष्य की जंग के हालात की कोई कल्पना दिखाना चाहता है? जवाब कैलिबर क्रूज मिसाइल की विशेषता के आधार पर समझिए। कैलिबर मिसाइल के 7 वेरिएंट्स हैं। इनमें पहला है क्रूज मिसाइल, दूसरा एंटी शिप मिसाइल, तीसरा एंटी सबमरीन मिसाइल, चौथा सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल, पांचवा एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, छठा लैंड अटैक मिसाइल और सातवां सरफेस टू सरफेस अटैक मिसाइल।
यानी रूस ने एक संकेत से भविष्य का प्लान बता दिया। अब अटैक न सिर्फ जमीन से होगा बल्कि समंदर और आसमान से भी यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों पर हमला संभव है। अब सवाल ये है कि सिर्फ ट्रेलर से ही भविष्य के विनाश की कल्पना दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश होती रहेगी या फिर दुनिया में दहशत मचने का कोई डरावना संकेत भी मिल रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब 40 घंटे बाद मिल जाएगा। वो खड़ी होगी बाइडेन और पुतिन के उस ऐलान की जो दुनिया के लिए सबसे बुरे ख्वाब का सच होने जैसा होगा। तारीख 21 फरवरी 2023, न्यूक्लियर जंग का ऐलान संभव। रूस की न्यूक्लियर तैयारी का वास्तविक स्वरूप क्या होगा, ये 21 फरवरी को तय हो जाएगा। इसी दिन प्रेसिडेंट बाइडेन पोलैंड में होंगे। ठीक इसी दिन रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन संसद में होंगे और ये दोनों ही करीब 2 घंटे के अंतराल में ये बता देंगे कि उनके इरादे क्या हैं। दरअसल एटमी ट्रेलर की पूरी पिक्चर अब 21 फरवरी की तारीख पर निर्भर है। इसे जंग की बरसी को लेकर ऑपरेशन 24 फरवरी की लॉन्चिंग का आधिकारिक ऐलान होगा और इस ऐलान में ये भी बताया जाएगा कि रूस किन हथियारों का यूक्रेन पर इस्तेमाल करने वाला है। वहीं अमेरिका किन हथियारों की मदद यूक्रेन को दे रहा है या खुद सीधे जंग में उतरने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 21 फरवरी को बाइडेन जंग की बरसी पर पोलैंड में भाषण देंगे। बाइडेन रूस के रुख पर अमेरिका और नेटो का प्लान बताएंगे। लेकिन इस भाषण के पहले इसी दिन पुतिन रूस की संसद को संबोधित करेंगे। पुतिन भी यूक्रेन के साथ जारी जंग में अगले कदम का खुलासा करेंगे। रूसी संसद की मांग के अनुसार न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल पर स्थिति भी साफ करेंगे। मतलब साफ है कि 24 फरवरी को युद्ध की बरसी पर कुछ बड़ा करने की तैयारी दोनों तरफ से है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस तैयारी में ऑफेंसिव मोड में कौन है और डिफेंसिव रणनीति कौन अपनाएगा। फिर जो साफ है वो ये कि 21 फरवरी को तय हो जाएगा कि 24 फरवरी को पूरी तबाही न सही लेकिन दुनिया तबाही को महसूस करने जैसे हालात का सामना कर सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि रूस की तैयारी जितनी जमीन और समंदर में दिख रही है उतनी ही आकाश के रास्ते कहर बरपाने की भी नजर आ रही है और ये संकेत यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दिए हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि एंड्री यूसुफ के मुताबिक रूस से देश के पश्चिमी हिस्से में अपने हवाई ठिकानों पर 450 जेट्स और 300 हेलीकॉप्टर्स जमा कर लिए हैं। ये सभी प्लेन और हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन की सीमा से बेहद करीब हैं। हालांकि इस बयान की पुष्टि के लिए ना तो कोई सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है न ही कोई सबूत यूक्रेन ने सौंपे हैं, लेकिन रूस की तैयारी से जुड़े कुछ और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं जो हालात को और ज्यादा डरावने बनाते हैं। खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि रूस यूक्रेन पर बड़े अटैक करने के लिए अपने लेटेस्ट और सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 57 का इस्तेमाल भी कर सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल खुफिया तौर पर ही होगा, लेकिन इसके इस्तेमाल से रूस अपने मिशन 24 फरवरी को कामयाब बना सकता है। दरअसल अब तक रूस ने यूक्रेन में अपने 5 ही पीढ़ी के फाइटर जेट्स Su-57 का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि रूस 24 फरवरी को घातक अटैक के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल कुछ खास क्षेत्रों में कर सकता है और ये यूक्रेन समेत उसके मददगार देशों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। रूस शुरुआती तौर पर Su-57 का इस्तेमाल कुपियांस्क, क्रास्नी लिमन और डोनेस्क पर अटैक कर सकता है। हालांकि इनके आगे Su-57 का इस्तेमाल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस फाइटर जेट से लंबी दूरी की मिसाइल दागने का मतलब अमेरिका और नेटो देशों को उकसाना होगा। इस तरह की कार्रवाई से यूक्रेन को एक तरह से फाइटर प्लेन सप्लाई के लिए अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देश तैयार हो जाएंगे।
और इस तरह की कार्रवाई से रूस का ऑपरेशन 24 फरवरी खतरे में पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।